क्लास यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का 4th पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लेकर के आया हूँ। जो भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में मैथ आती है, आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस में आपको लगातार दे रहा हूँ। इससे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर ही नहीं मिल सकता। ये मेरा वादा है आपसे। एक बार आप मेरे कंसेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन को समझने दीजिए। एक बार में किसी के नहीं समझ में आता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो ठीक है, जिन लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आपने, जिससे इससे क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है, चाहे वो आपके उत्तराखंड के एग्जाम के लिए हो, या उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए हो, या सीजीएल एसएससी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सबके लिए आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राहुल किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक अंकित करता है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, 10% विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, 10% बढ़ा देता है। 10% जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। 10% विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लगभग में ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, नंबर एक बात, जब भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है। और कोई भी छूट दी जाएगी, जो भी छूट दी जाती है वो मार्केट प्राइस पर दी जाती है। कैसे, मैंने ये बात आपको बताई थी कि सपोज दैट आप मॉल में गए, आपने कोई जीन्स देखी, उसमें जीन्स पर लिखा हुआ है कि 1000 रुपए, 1000 रुपए पर उसने नीचे लिखा हुआ है कि इस पर 20% डिस्काउंट है। तो जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, उस पर ही आपको क्या दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। तो हमेशा जब छूट दी जाएगी, किस पर दी जाएगी, मार्केट प्राइस पर दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राहुल किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक अंकित करता है। जो क्वेश्चन कहता जाए उतना हम करते जाएंगे। है कि राहुल किसी विक्रय सीपी, ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है। 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो हो जाएगा वो 4 रेशियो कितना हो, 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि उस उत्पादन की लागत यदि इस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, मतलब ये लागत जो है ये 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, तो उत्पादन, मान लीजिए इधर जीरो कर लो, इधर भी जीरो, मैंने आपको सिखाया है रेशियो है तो जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लागत जो है वो कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। लागत कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। तो 40 का 25% कितना होता है, निकाल लो आप। तो ये 20% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, एक सेकेंड, पढ़ने में गलती कर दी, तो कोई इशू नहीं, ये तो पढ़ने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ये हो गई आपकी, ये कितना 20% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 20%। कितना, 20%। जीरो से जीरो कट गया और जीरो से जीरो कितना, 8 बढ़ गया है। तो मतलब 40 पे अगर 8 बढ़ गया तो कितना हो गया, 48 हो गया है। वहीं इस 50 पे वो कितना बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है। तो 50 पर 10% मतलब 5 बढ़ रहा होगा, मतलब कितना हो गया, 55 हो गया होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 40 जो है, 40 से कितना हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 7 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने पर, 48 पे। तो 100 पर कितना हो रहा होगा, काट लो इसको। 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 2 5 जा 10। ये कितना हो गया, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, और ये हो गया 25 हो गया। आज मैंने कुछ एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस के सवाल इनमें कैलकुलेटिव होते हैं। मुझे आपको समझाना है, एक एक खोल की चीज रखनी, तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे, घबराइए मत। तो कितना आ गया, 7 × 25/12 हो गया अपना। 35 के 5 हंसी लगा 3, 7 दूनी 14, 3 कितना हो गया, 17 हो गया। 175/12 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 112, तो 12 एकम कितना हो गया, 12 हो गया। 5 हो गया, ये हो गया, 5 हो गया, ये और कितना हो गया, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। 7 आ गया, दशमलव लगाया, जीरो लगाया। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 आ गया,
10 लगा, 0 हो जाएगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 14.58। तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 14.6, कितना 14.6। तो 14 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ऐसा नहीं। ये जो भाग मैं आपको बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ जो कमजोर बच्चा है वो भी समझे, वो भी समझे कि एक एक बिल्कुल जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको यूनिक डिजिट के माध्यम से आप खटाखट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करेंगे, तो आप परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस पूरे प्रक्रिया में होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? तो जब ये अब ये बात समझ में आई होगी। एक सेल की घोषणा की, सेल का मतलब क्या है कि छूट दे गया होगा। तो जब भी कभी छूट दी जाएगी तो किस पर दी जाएगी, मार्केट प्राइस पर दी जाएगी। जब भी कभी छूट दी जाएगी किस पर दी जाएगी, मार्केट प्राइस पर दी जाएगी। तो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु का मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो। तो मान लिया 100 था, तो कितना 40% का लाभ हो, तो 40% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। अब उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। अब उसने क्या किया, 140 पर जो है वो 20% की क्या दे दी, छूट दे दी। अब 140 का 20% छूट दे दी तो 80 में बेचा, 0 0 कट गया, कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 के 2 आंसर लगे 3, और 8 8 कम 8 8 3 11 112। तो कितना होगा, 112। अब किसी बच्चे को ये तो नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या कर दिया भाई, 140 पर 20% की छूट दी है, तो कितना हो गया, 14 टू जा 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। तो 140 में अगर 28 घटा दें, मतलब 28 की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा, 112 ही तो आ जाएगा। अब उसने क्या करा, 100 की चीज पर जो है वो 112 में बेच दी, तो 100 की चीज 12 में बेच दी तो 12% का लाभ हो गया। सिंपल सा, ऑप्शन ए क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई लाभ आंड 100 से ही तो कंपेयर करते हैं। तो 100 की चीज को 112 में उसने बेचा है, तो 12% का क्या दिया है, लाभ दिया है। 12% का क्या लाभ दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 केजी चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया था। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा है। ठीक है, तो छूट पर खरीदा मतलब क्या होगा कि छूट पर एमपी से एचपी का रेशियो निकालेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब भाई मैं ये नहीं बताया करूंगा, बच्चे वाले, आज चौथी क्लास है, भाई छूट 9 में बेच रहा है, सीधी सी बात है। इसके अलावा हर 20 किलोग्राम की चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। ये भी डिस्काउंट हो रहा है, ये भी डिस्काउंट आ रहा है। तो कैसे, उसने, आपने ये सुना है ना, बाई 2 गेट 1 फ्री, क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, डिस्काउंट है। तो उसने जो बेची, तो भाई दो चीजें, तो कह रहा है 2 चीजें खरीदो एक फ्री ले जाओ, तो 2 चीजें खरीदने पर एक फ्री मिले, तो उसकी जेब से, मेरी दुकान है, मैं, आप कह रहे हैं कि आप मेरी 2 जीन्स अगर खरीदोगे तो मैं आपको 1 जीन्स फ्री दे दूंगा। तो मैंने कितनी चीजें दे दी आपको, मैंने तो 3 चीजें दी ना, 3 चीजें दी। आपको जरूर एक फ्री मिले, मेरी तरफ से कितनी गई है, 3 गई है। तो 3 पर 1 की छूट, 3 पर 1 की छूट, सीधी सी बात है, 3 पर 1 की छूट है। तो 3 पर 1 की छूट का मतलब क्या हो गया बताइए। तो 10 पे क्या हो गया, बाय 3 पर 1 की छूट हो गई है। ये बात समझ में आई आपको। वैसे ही उसने कहा कि 20 किलोग्राम की खरीद पर 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। तो कुल उसने तो 21 किलो चावल बेचा है, 21 किलो पे 1 की छूट दी है, 1 किलो चावल क्या दिया है, छूट दिया है। तो गया कितना है, 20। तो 20 पे कितना हुआ है, 20 से, सॉरी 21 से कितना, 20। तो ये भी मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, 21 से 20, कितना, 21 से 20। देखते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 त्रिका 9 हो गया, 3 7 त्रिका 21 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब जो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस का नया रेशियो आया वो 7 से 6 का आ गया है। तो उसने कहा यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है,
इस पर अंकित मूल्य पर चावल बेचता है। तो अंकित मूल्य पर मतलब अब वो 7 पर, अंकित मूल्य तो 7 है, अब वो 7 रुपए पर बेचने लगा। अब वह 7 रुपए पर बेचने लगा है, तो 6 की चीज को 7 में बेचने लगा, 1 का मुनाफा हुआ 6 पर हुआ, तो 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3% होती है। कितनी होती है? 16 सही 2/3% होती है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा। अब आप मुझसे कहेंगे ये जो 80 किलो चावल खरीदा इसका तो आपने कहीं यूज नहीं किया है, तो मैं कहूंगा आपसे हमें प्रतिशत प्रतिशत दिए गए, हमसे प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो वैसा रियल डेटा हम नहीं लेंगे, हम प्रतिशत में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? तो ये तो कंसेप्ट था आपका, ये तो कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या था? कंसेप्ट था। ये चीज आपकी बात में समझ में आ गई? ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था। इसको आप 1-2 बार करिएगा, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ता हूं, बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। तो रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इतने जितना अच्छा क्वेश्चन है उतने ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। मेरे प्रोसेस आपको लगते होंगे बड़े, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखते हैं, आगे देखते हैं। तो क्या हुआ? सुधा ने रेनू को 20% की हानि पर, तो पहले तो सुधा जी पर आ जाओ। ये रही सुधा और ये रही आपकी रेनू, ये रही सुधा और ये रही रेनू। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर, 20% की हानि का मतलब क्या हुआ? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 × 1/5, तो 5 की चीज को रेनू ने 1 के हानि पर 4 पर बेची, और 4 की हानि पर कितने, यहां पर कितने में बेची? 576 में बेची है। तो 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है? सॉरी, इधर नीचे करते हैं, आगे में फिर से वो बनाना पड़ेगा। 576 में बेची, तो कितने गुना हो गया? 4 एकम 4, 1 4 चौको 16, 4 चौको 16, 144 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 5 चौको 20, 5 चौको 20 के 2, 2 5 एकम 5 2 7, कितना हो गया? 720 हो गया। कितना हो गया? 720 हो गया। अब वो कह रहा है रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की। अब 576 तो ये था, इस पर उसने 224 रुपए परिवहन वाले, ये रहे आपके कौन से? परिवहन वाले, परिवहन वाले खर्चा किए, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 7 2 9 1 10, 5 2 7 और 1 कितना हो गया? 800 हो गया। कितना हो गया? 800 हो गया। ठीक है, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो अब सीधी सी बात है, अब इसने क्या करा? 24% का क्या पूछा? कि रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। ओके, सुधा ये रही। अब इसको इसने बेचा है 800 रुपए पर, किसी इसने बेचा है और इस मूल्य पर बेचा है कि सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा जी हमारी कहां गई? सुधा जी ये रही। तो इनको जो है 24% का, कितना? 24% का क्या हो? लाभ हो। तो 720 का 24% भाई कैलकुलेट कर लो, सीधी सी बात है। 0 से 0 चला गया, तो अब ये जो है 0 से 0, इसको ऐसे करते हैं, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 24 कर लो। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये होगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 8 8 4 12 2 हंसी लगा 1, 4 2 6 1 7, 1728। कितना? 1728 हो गया। तो ये हो गया 1728 अपॉन 10, तो कितना हो गया? 172.8 हो गया। कितना हो गया? 172.8 हो गया। तो 720 में अगर अगर हम इसको 720 में ऐड कर दें, 720 में अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? ये 2 2 हो जाएगा आपका। 1 मिनट, ऐसे करते हैं, 720 में 172.8 ऐड किया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 7 दोनों 7 और 1 892, 892.8 हो गया। कितना हो गया? 892.8 हो गया। कितना हो गया? 892.8 हो गया। ये रब कर देता हूँ, 892.8 हो गया। तो ये कितना आ गया था? ये आ गया था 172.8 हो गया। ठीक है, तो 892.8 में बेचा। अब वो कह रहा है कि रेनू के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो रेनू ने 800 रुपए की चीज को 892.8 में बेचा है, तो रेनू ने 92.8 का प्रॉफिट कमाया है। कितने रुपए पर? 800 रुपए पर। तो कितना हो गया? 100 हो गया। ये क्या हो गया? 0 हो गया, ये हो गया। 0 से 0 क्या हो गया? कट हो गया।
तो ये 92/8 आ गया, कितना आ गया 928/80 आ गया। तो अगर हम इसको वो कर दें, सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 8 8 कट जाएगा, 8 1 8 0, 8 1 बचा, 8 4 8 6 48, तो ये आ गया 116/10। 116/10 का मतलब कितना हो गया 11.6%। कितना हो गया 11.6%। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करके बताया है, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि किसी भी लड़के को एक बार में समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में आ जाता तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप दोबारा करिए। इसी को मेहनत कहते हैं, इसी को मेहनत कहते हैं। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा स्पीड से। क्वेश्चन ने जैसे कहा हम वैसे चलेंगे। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज सुधा ने रेनू को 4 में बेची, तो हानि पर बेची, तो हानि पर 576 में बेची थी, यहां पर 4 आया, तो 4 की वैल्यू 576 हो गया, 144 गुना हो गया। तो सुधा ने 5 मल्टीप्लाई बाय 144, 720 हो गया। फिर क्या हुआ, रेनू ने 224 रुपए उसकी परिवहन पर खर्च किया, तो 576 में 224 क्या किया हमने, सीधे सीधे जोड़ दिया, तो 800 हो गया। अब उसने कहा और इसे रघु भाई साहब को रघु को इस कीमत पर बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा को 720 था, तो सुधा को 720 पर 24% कितना हो गया, 172.8 हो गया। तो टोटल कितने में बेचा, 892.8 में बेचा। तो रेनू ने 800 चीज को 892.8 में बेचा, मतलब 92.8 के प्रॉफिट में बेचा 800 रुपए पर। तो कितना आ गया, 11.6% आ गया। बात आपकी समझ में आई? बात आपकी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ता है। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितने वस्तुओं को बेचा जाना चाहिए। बहुत ही यूनिक तरीका इन टाइप के क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, देखना आप कुछ मत करिए। उसने क्या किया, आप यहां पर रुपए आप हमेशा नीचे रखिए, रुपए जो है वो आप हमेशा नीचे रखिए। 60 कितनी वस्तुएं, 48 वस्तुएं बेची और 10% का नुकसान हुआ, मतलब 10% का नुकसान हुआ, मतलब 90% में उसने बेचा, 90% में उसने बेचा। आगे बढ़ते हैं। इधर भी वो क्या कह रहा है, लाभ कमाने के 2016 रुपए, तो इधर 2016 कर दीजिए, 2016 में बेचा। और 12% का लाभ कमाना है, तो वस्तुएं तो एक्स हो गई, 12% का लाभ कमा रहा, मतलब 112%। ये परसेंट से आप परसेंट काट दीजिए, ठीक है। और 8 छंग 48, 8 कम 8 3 11, 8 चौको 32, 8 से कट जाएगा ये, 8 छंग 48 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, 3 8 चौको 32 हो गया, ये हो गया। ये 10 हो गया 9, ये हो गया 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 40 हो गया, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 से इधर काट लो, 4 पंचे 20 हो गया, जीरो हो जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, 504। ये हो जाएगा 14 तिया 42, और 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14 3 जा 14 तिया 42, 8 84, 84 36। अब ये 36, अब जो वैल्यू आ गई आपकी 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 30 से आ गई, ये 36 जी बराबर के इधर कर दो, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई 36 आ गई, बात खत्म, ऐसा हजम। सीधी सी बात है, सिंपल सा 36 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई आपके? बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया। नीचे हमने वस्तु रखी, नीचे हमने रुपए रखे, ऊपर हमने वस्तु और कितने प्रतिशत का नुकसान या फायदा हो रहा है वो हमने ऊपर रखा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कभी कंसेप्ट की क्लास लेकर के आऊंगा तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ता हूं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है आपका कि किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार इसे बेचता है जो चिन्हित मूल्य पर x% की छूट देता है। यदि 8% की हानि झेलता है तो x का मान क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार इसे बेचता है, सीधी सी बात है, तो चिन्हित मूल्य पर x% की छूट देता है। यदि x 8% की हानि झेलता है तो x का मान क्या होगा, देखते हैं। चिन्हित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। लागत मूल्य आ जाओ भाई साहब, लागत मूल्य सीपी हो गया, सीपी के बाद में क्या हो गया, और सीपी से क्या एमपी अंकित करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4,
या फिर ऐसे कर लो 100 की चीज को कितने में, 100 की चीज को 125 में। एक दुकानदार इसे बेचता है जो चिन्हित मूल्य पर x% की छूट देता। अब छूट दी जाएगी भाई जी, वो तो मार्केट प्राइस पर ही जाएगी, यही x% की छूट देता है और 8% की हानि झेलता है। मैंने आपको ये भी बताया था, हानि हो या लाभ हो कहाँ हो, किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो अगर ये सीपी है, इस पर जो है वो क्या कर रहा है, 8% की हानि हो रही है। किस पर 8% की हानि हो रही है, मतलब 100 पे 8% की हानि मतलब 8 की हानि, मतलब 92 में बेच रहा, तो ये एसपी आ गया। तो सीपी 100, एमपी 125, एसपी 92। तो यहां पर 125 पे जब उसने x% की कोई छूट दी होगी तो ये 92 आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या हुआ, सिंपल सा कि आपका ये हो गया आपका 125 मार्क प्राइस, ये रहा 125, ठीक है। 125 पर अगर वो 8% कितना करता है तो हो जाएगा ये, क्या हान झेलता है तो 125, ऐसे करते हैं, रुको, इस की वैल्यू जो है वो 92 आ गई। तो 92 बटे 125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 पंचे 125 और 25 चकू 100, ठीक है। ये हो गया आपका 5, 5 एकम 5, 4 42, 5 अट्ठे 40, 5। ये तो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, क्वेश्चन गलत है क्या, देखता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। की हानि झेलता है, अच्छा 92%, 8/100। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, कुछ मिसप्रिंट कर दी है क्या मैंने, टाइपिंग में कुछ गलती हुई है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें कुछ टाइपिंग वगैरह में मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है, देखते हैं इसको। टाइपिंग वगैरह में कुछ गलती हुई, कुछ मिसिंग डेटा है, आगे देखते हैं। सुधीर ने सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा। उसने लैपटॉप को 10% लाभ पर और मोबाइल को 5% लाभ पर बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ। सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा। उसने लैपटॉप को 10% लाभ पर और मोबाइल को 5% लाभ पर बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 मोबाइल, उसने लैपटॉप को 10%, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका 42,000, उसने 10% का कमाया है, तो 42,000 पर 10% का लाभ, तो उसने 4200 का लाभ कमाया है, सीधी सी बात हो गई। और 8,000 रुपए में 8,000 रुपए मोबाइल खरीदा और मोबाइल को 5% लाभ पर बेचा। अब ये जो है आपका क्या है, 8,000, 8,000 पर जो है उसने 5% का लाभ कमाया, तो 8,000 पर 5% का लाभ जो कितना आएगा, 400 आएगा। ये इधर मैं लिख रहा हूँ लाभ, ये लिख रहा हूँ मैं लाभ, ठीक है। और ये उसकी क्या है, ये खरीदा मूल्य है, खरीदा मूल्य है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसने जो कुल लाभ कमाया कितना, 42 और 4 4600, सीधी सी बात है। और इसने कुल कितने रुपए में माल खरीदा, 42,000 और 8,000 मतलब 50,000 में। अच्छा, तो ये हो गया कि उसने कुल 4600 रुपए का लाभ कमाया है और कुल कास्ट प्राइस कितनी थी, 50,000। तो 100 पर 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0। अब हमारे पास आ गया 46/5, 5 एक बचा, 5 दूनी 10, 9.2%, कितना 9.2%, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आई आपके, आगे देखते हैं। इस वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% छूट देने के बाद भी वह 14% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा भाई जी, ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। अगर कोई नया स्टूडेंट है वो क्लास को देखता है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब छूट देने के बाद भी मुनाफा हो, जब छूट देने के बाद भी मुनाफा हो, तो सीपी से एसपी के फॉर्मूला आप याद कर लो, 100 माइनस डी परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फार्मूला जो है वो आप याद रखिएगा।
ये फार्मूला जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। उसने कहा किसी अंकित मूल्य पर 32% छूट देने के बाद भी 14% का लाभ, तो 100 माइनस 32% की छूट दे दी और लाभ कितने का 14% का, तो 100 प्लस 14% कितना, 100 प्लस 14% कितना हो गया, 100 में से 32 चले जाएंगे कितना बचेगा, 30 70 2 68 कितना 68 बचेगा, और 100 से 14 114 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अंकित मूल्य, ये यहाँ पर अंकित मूल्य 114 है और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया, 342 दिया, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 चौको 12 से 3 गुना, ये 3 गुना हो गया, कितना 3 गुना हो गया, तो 68 भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 की 4 2 18 18 और 2 20 कितना 204, कितना 204। यही ऑप्शन ए जो है यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक 2 लाइन में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे सिंपल मेथड और कंसेप्ट क्या चाहिए आपको, बात समझ में आई। आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, जिसको ना समझ में आए 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया ना, तो अगर आपके आगे क्वेश्चन आएगा ना तो आप भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 के लिए कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए। अभी जस्ट 2 क्वेश्चन के पहले मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया। मैंने क्या बताया था आपको, नीचे क्या रखते हैं, रुपए को रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, रुपए को रखते हैं। तो रुपए कितने, 11,664, कितना 11,664। 18 टेबल पंखे हैं, ठीक है, और 10% का नुकसान, तो मतलब कितने में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है, बराबर सीलिंग प्राइस बराबर कर दो। इधर कितना रुपए है, 17,424, कितना 17,424। कितने पंखों को, एक्स पंखों को 10% का लाभ, तो 110 हो गया। बात समझ में, 110% हो गया। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। ये 11 से कटेगा का, ये 6 एक 7 और एक 8 8 6 14 4, ये 9 से कट जाएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल 9 9 1 जा 9, 9 कम 9 2 11 26 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 और ये हो गया 18 और 8 86, 9 ने 81, 9 ने 81 5 9 छाक 54, ये हो गया 6 6 दूनी 12 6 कम 6, ये 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18 और ये हो गया 6 दूनी 12 6 कम 6 3 छत्रंग 36 हो गया, 3 से भी कट जाएगा, 3 सत्ते 21 3 दूनी 6, ठीक है। 11 से ये कटेगा क्या, 11 एकम 11 6 64 11 पचे 55 55 5 4 9 92 11 92 11 4 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 11 11 एकम 11 6 64 हो गया, 64 हो गया, तो ये हो गया आपका 11 पचे 55 5 4 9 92 हो गया, तो 11 11 अट्ठे 88 4 और 11 चौक 44 हो जाएगा। तो ये 5 1 6 और 6 8 से 14 और 4 8, ये भी 9 से कट जाएगा यूनिट, 9 8 72 और 9 एकम 9 9 9 कम 9 9 6 15 6 68 हो गया, 9 7 63 हो गया, 63 हो गया, तो 5 9 छाक 54 हो गया, 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल सही, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 22, ये 1 को इधर भेज दो तो x कितना आ गया, 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में आपके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा मैं आपको करवा चुका, मैं आपको बच्चों की तरह सॉल्व करके बता रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उड़ा नहीं रहा हूं कि आया क्वेश्चन उड़ा दिया आगे बढ़े, नहीं, आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। आगे देखते हैं। रुपए एक्स में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 54 सही 6/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। जब इसे एक्स पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो प्रतिशत लाभ क्या है, देखते हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है, लिखा है 54 सही 6/11%, इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी। तो 54 सही 6/11 पहले से अगर देखें तो आपने ये देखा है, आपको ये पता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% कितना होता है, 1/11, तो 6 का मल्टीप्लाई करते 9 छाक 54, 9 6 नेम 54 और 6 कम 10, तो इधर अगर 6 का मल्टीप्लाई की वैल्यू आ रही है तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये 6 तो 54 सही 6/11 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, कितनी आ गई है, फ्रैक्शन वैल्यू 6/11, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उसने कहा कि एक वस्तु एक्स में बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के बेचा जाए तो 22% की क्या होती है, हानि होती है। देखते हैं, तो यहां लिखते हैं 54 सही
12% बराबर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 6/11। तो हम ये कह सकते हैं 11 का 54 सही 6/11 कितना है 6 है। 11 का ऐसे लिखो, ऐसे समझना सीखो आप। 11 का 54 सही 6/11% कितना है 6 है। ये बात समझ में आई आपके, आई कुछ बात समझ में। तो माना ये यदि इसे इस कीमत के अगर 11 के इस कीमत पर बेचा जाता है तो 22% की क्या होती है हानि होती है। मतलब 11 का 54 सही 6/11% 6, इधर अगर 6 में बेचा जाता है तो इधर 22% की हानि होती है। तो मतलब 22% 100 पे 22% की हानि हो गया। मतलब कितने में बेचा जाता है 78% में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है 78% में बेचा जाता है। तो 6 की वैल्यू 78% हो गई तो 1 की वैल्यू 6 कम से 13 हो गई। तो कितना हो गया 1 की वैल्यू कितनी हो गई 13% हो गई। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी 11 की वैल्यू निकाली है। तो हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक में इधर 11 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 13 में भी 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा 11 3 33, 3 11 कम 13 और 11 और 3 14 143%। तो सीधी बात है किसी भी चीज की 100% होती है, 100% से आपने 143 में बेच दिया, सॉरी 100 की चीज को आपने 143 में बेच दिया तो कितने परसेंट का मुनाफा कमाया है 43% का मुनाफा कमाया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन में उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में परफेक्ट नहीं है। मैं इस पर भी कोई ना कोई आपको परसेंटेज जब लेकर के आऊंगा तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है तो थोड़ा सा मैं उन बच्चों का भी ध्यान रखूंगा जो नए भी हैं और जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो सबको लेकर के मैं चलूंगा। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपए है। दो क्रमागत छूटों के बाद इसे 396.44 रुपए में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 15% है तो दूसरी छूट x% है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपए है दो क्रमागत छूटों के बाद। अच्छा भाई साहब ठीक है। ये क्या लिखा, ये तो कुछ और आ गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपए है। ठीक है भाई जी, कोई बात नहीं, है 530 रुपए। दो क्रमागत छूटों के बाद इसे इतने में बेच दिया गया है। यदि पहली छूट 15% हो तो पहले तो यही पर आ जाओ। 530 पर जो पहली छूट दे रहा है वो 15% की दे रहा है तो कितने में बेच रहा है 85% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 85% में बेच रहा है। ये तो पहली छूट हो गई। आगे बढ़ते हैं, रेशियो रेशियो से करते हैं। ये रेशियो लगाया, ठीक है। अब उसने कहा दो क्रमागत छूट, पहली छूट ये हो गई, दूसरी छूट पता नहीं है। और कितने में यहां बेचा है ये बता रहा है, यहाँ कितने में बेचा 396.44 में बेचा है। तो ये बेचा इसने 396.44 में बेचा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर यहाँ पर ये जीरो हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस 100 से इस 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे। ये आपका कटेगा 5 से काट के, 5 से इधर नहीं जाएगा, 17×5 = 85 और 17 दूनी 34, 34 5 56 हो गया। 17×3 = 51 5, 17×3 = 51 3, कट जाएगा 17 से कट जाएगा। 17×85 हो गया और ये हो गया आपका 17 दूनी 34, 34 हो गया 5 56, 17×3 = 51, 17×3 = 51 और ये हो गया 5 54। तो 17×3 = 51 3 और 17 दूनी 34 2 हो गया, ये हो गया। अच्छा 5 से अब ये नहीं गए, अब ये बने। अच्छा 53 से काट के देखें एक बार डायरेक्ट। 53 का यहाँ 10 आ गया। ये अगर 53 से मैं यहाँ पर इसको भाग दे के देखूँ तो 2 3 3 2, तो ये आ जाएगा 53 4 पंचे 20, 4 3 12 2 80 लगा 1, 4 पंचे 20 और 2 बाई 4 से चला जाएगा। 4 3 12 2 80 लगा 1, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 80 लगा 1, 4 पंचे 20 है, 4 से नहीं 5 से भी चला जाएगा। इसको जो है 5 से कर दें। 5 3 15 का 5 80 लगा 1, 55 25 26, 5 से ज्यादा हो जा रहा है। 4 ही बार ही जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 4 बार ही जाएगा। 4 3 12 का 2, 12 का 4 3 12 का 2 80 लगा 1, 4 पंचे 20 और एक कितना हो गया 1 21 हो गया। 3 से 2 गया 1 बचा और 3 से 1 गया, यहाँ 2 बचा, ये 0 हो गया, ये आ गया 2 आ गया। अब ये 4 3 बार ये कट जाएगा। 4 3 12 का 2 हंसी लगाया, 4 पंचे 20 एक कट गया भैया 44 आ गया।
ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका रेशियो 50:44 आ गया। कितना आ गया, 50:44 आ गया। तो 50 की चीज को 54 में बेचा, मतलब इसने 6 का डिस्काउंट दिया है, 6 की छूट दी है 50 पर, मतलब मार्केट प्राइस पर 100 पर। तो 50 दूना कितना हो गया, 100 हो गया। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12% हो गया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। बात समझ में आई कुछ। अब क्या था इस क्वेश्चन में, पहली छूट पता थी, पहली छूट और दूसरी छूट देने के बाद में जो सेलिंग प्राइस था वो 396.44 था। तो हमने क्या अप्रोच लगाई, हमने जो अप्रोच यूज करी, ये करी कि भैया दूसरी छूट तो हमें अभी पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पहली छूट तो हमें पता है। पहली छूट जो है 530 रुपए पर, जो पहली छूट 15% थी, वो वैल्यू आई आपकी रेशियो में 50, और उधर जो फाइनल वैल्यू थी वो आई 44। तो 50 रुपए की चीज पे 6 रुपए का डिस्काउंट देके 44 में बेचा होगा, वही दूसरी छूट होगी, वही दूसरी छूट होगी। तो कितना हो गया, 12 हो गया। आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 3450 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3120 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 3858.60 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सीजीएल शायद मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं, है जरूर, लेकिन बताऊंगा मैं हलवा तरीके से। देखते हैं क्या। उसने कहा एक वस्तु को 3450 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3120 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। अच्छा भाई जी, 3120 ये रहा आपका 3120, कितना हो गया, 3120 हो गया, 3120 हो गया, 3120 हो गया, ये हो गया 3120 हानि पर, और लाभ हुआ उसको 3450 में बेचने पर। कैसे हुआ देखते हैं, यहाँ कहीं होगा। तो 20% अधिक है, बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी है, कितनी है, 1/5 है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 हो गई। तो जब 5 की हानि से 20% अधिक है, तो 5 की हानि से कितना, 1 अधिक। तो 5 से 1 6, इधर तो हानि हुई है तो माइनस का साइन आएगा। तो 5 का 20% 1, 1 से अधिक है, तो 5 पे 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अधिक हो गया तो इधर प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा, 5 और 6 के बीच में अंतर देखा जाए तो अंतर पहले 5 से 0 आएगा, 0 से 6 जाएगा, तो कितना, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पर तो 11 का अंतर है। और यहाँ पर देख लो, 3450 से 3120, यहाँ से 2 गया 3, 4 से 1 गया 3 और 0, तो कितना हो गया, 330 का अंतर है। तो एक का कितना अंतर है, एक का अंतर बराबर 30 के है। एक का अंतर बराबर कितने के है, 30 के है। एक का अंतर का बराबर 30 के है, तो यहाँ 5 की बात करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होगा, 150 हो जाएगा। ये माइनस का 150 होगा, मतलब ये है, ये जो वैल्यू आई होगी, ये वैल्यू आई होगी, ये आपकी यहाँ पर -5 करके आई हुई वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब 3120 में अगर 150 अगर हम यहाँ जोड़े तो 5 2 7, 1 1 और 2 3270। तो यहाँ जो सीपी आ गया है वो कितना आ गया, 3270 आ गया। कितना आ गया है, 3270 हो गया। अब देख लो, अगर 3270 में -150 घटा देंगे तो 3120 आ जाएगा। अब ये एक 6 3 18 180 हो जाएगा। 3270 में 180 जोड़ देंगे 3450 आ जाएगा। ऐसे करके देख लो ना, मैं आपको ए भी करके दिखा देता हूँ। 3120 में अगर ए सॉरी सॉरी 3120 कह रहा हूं, अगर आप अगर यही इधर आ रहा है, कोई दिक्कत। वैसे ही आप अगर 30 इंटू 6 इधर 180 है। वैसे अगर आप 3270 में 180 ऐड कर दोगे तो 0 8 7 15 लगाए, 2 1 3 4 3450, यही आ रहा है 3450। तो ठीक है। तो उसने कहा यदि वस्तु को 3858 में बेचा जाता है, तो अब ये सब भूल जाओ, ये आप सब हटाओ, ये सब जगह हटाओ, ये आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल बच्चों की तरीके में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करनी, मेहनत सफल करनी है। आपको मेहनत जो है वो सफल करनी है। कौन सी चीज है ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। तो उसने कहा अब जो सीपी हमारे पास आ गया वो कितना आ गया है, 3270 आ गया है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 3858.60 कह रहा है।
ठीक है, तो 3260 से अब सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लो आप लोग। तो 3270 से अगर 3858.6 सीपी से एसपी का जो रेशियो निकाल लेंगे वही क्या आएगा आपका प्रॉफिट आएगा, वही आपका क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, वही वही आपका प्रॉफिट पता चल रहा है आपका। ये आप सॉल्व करने के बाद इसको आप सॉल्व करिए, आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसका आंसर 21, 18, 16.6 या 20, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग, सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 40% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा भाई जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग, तो देखते हैं 75% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग, मान लिया कुल सामान था 4, था तो 4 का 75% 3, तो 3 भाग जो है वो उसने 24% के लाभ पर बेचा। 3 भाग जो है वो उसने 24% के लाभ पर बेचा। ठीक है, बचा कितना, 4 में से बचा 1 भाग। 3 भाग ये हो गया, टोटल 4 था तो बचा 1 भाग। 1 भाग जो है वो 40% की हानि पर बेचा, तो ये उसने 40% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसके लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, 3 × 24 प्लस माइनस का 24 × 1 -24/4, तो ये हो गया 12 से 4 गए 8 बचे, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 बचा, तो 4 हो गया। कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 कितना हो गया, 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में से 4 कम 4 दूनी 8, 12 हो गया। ओहो सॉरी 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 सॉरी, वही मैं कहूँ क्या हो गया, हाल किसी कुछ नहीं, ये गलतियां हो जाती है, ह्यूमन एरर है। ये कंसेप्ट में कहीं ये ह्यूमन एरर है, मैं बताता हूँ क्या। ये यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा माइनस का 40% इंटू 1 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 24×3 = 72 माइनस का 40/4, तो ये आ जाएगा 2, 7 में से 4 गया 3/4, तो 4/8%, कितना 8%। तो 8% का इसे क्या क्या हो गया है, गेन हो गया है। 8% का क्या हो गया है, इसे गेन हो गया है। बात समझ में आई आपके, बात समझ में आई आपके, आगे बढ़ते हैं। ये वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो लाभ हानि का प्रतिशत जो है वो ज्ञात करो। लाभ हानि का प्रतिशत जो है वो क्या है, ज्ञात करो। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। ये क्वेश्चन है आपका, लाभ हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो आपको पता है सीपी जब भी मानते हो आप कितना मांगते हो, 100% में। मार्केट प्राइस की बात करें तो 100 रुपए मान लो आप। जैसे आप जो है ये कॉस्ट प्राइस जो है 100% मानते हो, वैसे आप मार्केट प्राइस जो है वो कितना मान लो, 100 रुपए मान लो। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही है तो अंकित मूल्य 100 है, 100 पे 10% की छूट दी जा रही है, मतलब 90 में बेचा जा रहा है, बात खत्म हो गई। तो एक दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ हानि होती है हमेशा, कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस 100 माना है और 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इधर सेलिंग प्राइस 90 था और इधर कितना हो गया, 125 हो गया। यहां से निकाल लिए 125 हो गया। ठीक है, 90 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 125 बटे क्या हो गई, 90 हो गई। कितनी हो गई, 125/90 हो गई। तो उसने कहा ये दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य तो 100 था, 100 पर अगर 75% की छूट यहाँ पर दे रहा है तो 75% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 125/90 और मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, इसको कटेगा क्या, कोई 9 से नहीं कटेगा। ठीक, 9 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम पर 18×5 = 90 और 15×5 = 75 हो गया।
ठीक है, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 18 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 25 के हासिल लगा 2, 5 2 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 625/6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया, कितना हो गया 6 एकम 6 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 6, 104 सही 1/6, 104 सही 6/6, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 4 सही 1/6%। तो 100% के बाद की जो चीज होती है वही तो उसका मुनाफा होता है। 100% के बाद की जो चीज होती है वही क्या उसका मुनाफा होता है। तो 4 सही 6% क्या हो जाएगा इसका, 4 सही 1/6% क्या हो जाएगा इसका, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। यही प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पर। 4 सही 1/6% का क्या प्रॉफिट होना चाहिए, आप इसको प्रॉफिट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको स्टार लगा के देखिएगा, इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे लॉस ऑप्शन तो हमें मुझे लग रहा है कि थोड़े से गलत दे दिए गए हैं, लेकिन उस पर लाभ हानि प्रतिशत क्या करना है, तो ये क्या लाभ आएगा, कितना आएगा, लाभ आएगा। ठीक है, 104 से 1/6 मतलब 100% प्लस 4, 4 से 1/6 कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो की कीमतों के अनुपात 5:8 में है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि होती है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी की नई कीमतें 17:14 के अनुपात में होंगी, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। दो वस्तुओं की कीमतें, कॉस्ट प्राइस देखें, दो वस्तुओं की कितना 5 रेशियो कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 5 रेशियो 8 हो गया। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि, पहले की कीमत में X% की वृद्धि और दूसरे की कीमत में 30% की वृद्धि, अच्छा इतना का, कोई बात नहीं, आप इसको रेशियो 0 0 कर लो जिससे हमारा सॉल्व करने में आसानी हो। तो 80 का 30% कितना हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा, मतलब ये जो है कितना आ गया 24 हो गया। तो 80 में 24 जो जोड़ देंगे तो 4 8 और 4 12 कितना हो गया 124 हो गया, कितना हो गया 124 हो गया। ठीक है, तो ए और बी की नई कीमतें 17:14 में, तो नई कीमत 17:14। अच्छा 14 से कितना हुआ है, ये हुआ है आपका 14 से 8 चुकू 32 9 छाक 54 के 4 हासिल लग 5 9 को 9 5 14 9 7 जो 9 8 चुकू 32 के 2 हासिल लेते 8 8 3 11, तो ये हुआ है आपका 124। तो हुई है तभी को हल्की सी आज ये मिस्टेक बहुत हो रही है क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की वजह। तो ये जो 24 है आपका, ये माइनस को 24 है, तो 80 में 24 आपका चला जाएगा। तो 80 में अगर 24 आपका चला गया, 10 में से 4 गया 6/7 में से 2 गया 5 हुआ, कितना आ गया 56 आ गया। तो 14 4 जा कितना होगा 56 होता है, तो ये 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 50 की चीज को 68 में बेचा है, मतलब उसने क्या करा 18 का लाभ कमाया है, कितने पर 50 पर, तो 100 पर। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना 36। तो ऑप्शन डी जो है वो एक्स का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें मुझे डाउट लग रहा है, उसको मैं चेक करूंगा, कुछ उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कुछ ज़्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई जो पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसको मैं अगर कुछ होगा तो मैं आपको, और जिस क्वेश्चन का मैंने आपसे आंसर पूछा है सॉल्व करने को दिया है उसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे नहीं है ये। तो अब यहीं तक इस क्लास को रखते हैं। 15 बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, मैंने आपको पूरी ताकत पूरे कंसेप्ट जो हो सकते थे निचोड़ मैंने आपको दिया है। तो आप मेहनत को सफल बनाइएगा, आप मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है दुनिया में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।